नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद जगरूप में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम नए सत्र 2023-24 के अंतर्गत इंटरमीडिएट हिंदी काव्यखंड के अंतर्गत सामान्य हिंदी का पहला पाठ पवन दूतिका लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। तो आइए पहले इस काव्यांश का सस्वर वाचन करेंगे, तत्पश्चात संदर्भ प्रसंग और उसकी व्याख्या को समझेंगे। बैठी खिन्नायक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके अशूद्रग युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले, प्रातः वाली सुपवनी सी काल वातायनों से। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। आइए सबसे पहले इस काव्यांश का संदर्भ हम समझेंगे, कैसे लिखा जाएगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्यखंड के अंतर्गत पवन दूतिका नामक शीर्षक से उद्धृत है, जिसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरौद जी हैं। तो आइए अब प्रसंग समझते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में राधा द्वारा प्रातःकालीन पवन को फटकार लगाने का वर्णन किया गया है। राधा को लगता है कि प्रातः की सुगंधित वायु उसके दुख को और अधिक बढ़ा रही है। तो आइए अब व्याख्या समझेंगे। बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली। तब कहता है कि एक दिन जब राधा उदास खिन्न मन के साथ घर में अकेली बैठी हुई थी, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, और उनकी दोनों आँखों से आंसू बहकर जमीन पर गिर रहे थे और वे पृथ्वी को गीला कर रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले, तभी प्रातःकालीन सुगंधित पवन आती है। प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से, रोशनदानों से होकर घर के अंदर प्रवेश करती है। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं। इससे राधा का दुख और अधिक बढ़ गया और वह दुखी होकर पवन को फटकार लगाते हुए बोली कि प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। राधिका पवन से कहती हैं कि हे प्रातःकालीन पवन, तू मुझे और क्यों सता रही है, क्या तू भी समय की कठोरता से दूषित हो गई है, क्या तुझ पर भी समय की क्रूरता का प्रभाव पड़ गया है। यहाँ कहने का अभिप्राय यह है कि दुखी राधा को सुगंधित पवन का झोंका और भी दुखी कर रहा है। इसे वह पवन की क्रूरता मान रही हैं और पवन से पूछ रही हैं कि आखिर वह क्रूर क्यों हो गई है। अब आइए अगला काव्यांश पढ़ते हैं। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी,
शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जान विश्राम लेना। अब आइए इस काव्यांश का प्रसंग समझते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में राधा के द्वारा पवन को दूतिका मानकर कृष्ण के लिए संदेश भेजा जा रहा है। वे पवन से मार्ग में पड़ने वाली सुषमा का वर्णन करते हुए उसे प्रभावित नहीं होने के लिए कहती हैं। अब आइए इसकी व्याख्या समझेंगे। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले। पवन से अपनी विरह व्यथा बताती हुई राधा कहती हैं कि नवीन बादल से शोभायमान, नवजलद माने होता है नवीन बादल, नवीन बादल से शोभायमान कमल के समान सुंदर नेत्रों वाले, कंज से नेत्र वाले, कमल के समान सुंदर नेत्र वाले मेरे प्रीतम कृष्ण ब्रज के इस वन अर्थात मधुवन को छोड़कर जाने के पश्चात फिर यहाँ नहीं आए और न तो उन्होंने मेरे लिए कोई संदेशा ही भेजा है। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। उनसे बिछुड़कर मेरी दशा अत्यंत दयनीय हो गई है। मैं रोते रोते पागल हो रही हूँ। अतः तुम जाकर मेरे इन दुखों से उन्हें अवगत कराना। राधा पवन से रास्ते में आने वाले विभिन्न प्राकृतिक सौंदर्य से सचेत रहने के लिए कहते हुए आगे कहती हैं कि ज्यों ही मेरा भवन तजतु अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी। राधा पवन से कहती हैं कि मेरे घर से कुछ ही दूर जाने के बाद तुम्हें अत्यंत मनोहारी और सुख प्रदान करने वाली कुंजें मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जाना विश्राम लेना। वहाँ की शीतल छाया एवं जल प्रवाह व पक्षियों के कलरव की मधुर ध्वनियाँ तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करेंगी, किंतु मेरे दुख को ध्यान में रखकर तुम वहाँ विश्राम मत करने लगना, क्योंकि वहाँ जाकर यदि तुम विश्राम करोगी तो विश्राम करते ही तुम्हें नींद आ जाएगी और तुम मेरे संदेश को मेरे प्रीतम तक नहीं पहुँचा सकोगी। साथियों, इस सत्र का ये पहला वीडियो है। अगर ये पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करेंगे और अपने विचार हम तक कमेंट के माध्यम से अवश्य पहुँचाएँगे।